लोग सच कहते हैं कि कभी कभी किसी घर में ऊपर वाला जब शैतान पैदा करता है तो वहीं पर कुछ अच्छे और नेक भी पैदा करता है। जमींदार दुर्गल सिंह एक शैतान का रूप, लेकिन उसकी पिछली बना एक बेटी की तरह जो लोगों की मदद करने वाली, नाम है कुमारी रमा। तो एक से आप के सामने जमींदार दुर्गल सिंह की एकलौती बेटी कुमारी। जिसके पति राम सिंह जमींदार दुर्गल सिंह की हवेली में काम करते करते अपनी जिंदगी गंवा दी। अब वो दुनिया छोड़कर चले गए और कर्ज बाकी का बाकी रह गया जमींदार दुर्गल सिंह का। कर्ज चुका न पाई, उसके ऊपर इतने जुर्म किए जो सब आप लोगों को कहानी में दिखाया जाएगा। तो एक से आप लोगों के सामने स्वर्गीय राम सिंह की विधवा बेटी कमलावती। कमलावती से मिलवाने के बाद अनुराधा कमलावती के बेटे से नाम है माखन। तो प्रेस आप लोग के सामने कमलावती के बेटे माखन। शरीर मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी आधार है, घमंड करे किस बात का, यहाँ सत्य किराएगा। माखन से मिलवाने के बाद अब आप लोगों से मिलवाते हैं उसी रियासत के पास एक गांव था जिस गांव का नाम था महमूदपुर। जिस महमूदपुर गांव में एक ऐसा इंसान रहता था जो शराब के लिए अपनी जिंदगी, अपनी बहन की शादी ऐसी जगह पर किया जहां पर उसका पहले भी शराबी था। शराब पीना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। शराब के लिए कुछ भी कर सकता था। नाम है करीम खान, फिल्म के है पठान। तो फिर से आप लोगों के सामने करीम खान। लोग कहते हैं कि शराब पीने वाले खराब होते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। ये इंसान को एक पवित्र क्या बना देती है, बड़ा इंसान को पल भर में नवाब देती है, बड़ा इंसान को पल भर में नवाब देती है, जहां में तुम्हें मजा शराब देती है। पुराना जो बसर इसको मजा क्या इसका पाएगा, उस मालिक के सामने सबसे बड़े शराबी।
एक गांव पड़ता था जिनका नाम था किशनगढ़। तो उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहते थे जिनका नाम था मंगल। मंगल ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की परवरिश में लगा दी और फिर अंत में एक दिन मंगल ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उससे पहले जन्म देते ही उनकी बेटी चली जाती है इस दुनिया से। बचता है तो उनका इकलौता बेटा जिनका नाम होता है दीपक। दीपक का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। दीपक खुद अपनी मेहनत से काम करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है। तो एक आप लोगों के सामने एक अनाथ गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती और हीरे के लाख टुकड़े उठाए पर कीमत कम नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये तो दीपक की जिंदगी में उनके माँ बाप तो नहीं थे लेकिन थी एक लड़की उसी तरह की। नाम था जिनका फुलवा। तो प्रेम से आप लोगों के सामने दीपक की प्रेम का फुलवा। सरदार जो गरीबों के मसीहा थे, जो खरीदार बर्तन विदेश का जब में कोई रास्ता दिखा दिया तो चले गए चंबल और उठाने अपने हाथों में बंदूक और बन गए भागी। के सामने चंबल के सरदार शेरे चंबल नाथन। सरदार से मिलाने के बाद अब आप लोगों से मिलाते हैं उनके दाहिने बाजू से। नाम है ठाकुर तूफान सिंह। तीन से आप लोगों के सामने ठाकुर तूफान। हमारा काम है इस इलाके को जलजला करना। हमारा काम है इस इलाके को जलजला करना। अमीरों की कमाई से गरीबों का ये है चंबल घाटी और चंबल से आप वापस ले आ रहे हैं थाना रामगढ़ जहां तैनात आप लोगों से मिलाते हैं अपने करेबी कलाकार से। नाम है हवलदार लोटा सिंह। तो फिर से आप लोगों के सामने हवलदार लोटा। हवलदार लोटा सिंह हमारे कमेटी कलाकार जो सारी रात आप लोगों के हंसाते मनोरंजन देते रहेंगे। हवलदार लोटा सिंह से मिलाने के बाद अब आप लोगों से मिलाते हैं उसी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर विजय सिंह से। तो देश आप लोगों के सामने सब इंस्पेक्टर विजय। निकले हैं परदेश
जिनका नाम है इंस्पेक्टर मानसिंह, जिन्होंने पैसे के लिए दौलत के लिए अपनी वर्दी अपने जमीन को बिगड़ डाला। तो एक ऐसे भ्रष्ट और इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर मानसिंह। एक नेक और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम है एसपी राम सिंह राजपूत। तो प्लीज आप लोगों के सामने एसपी राम सिंह राजपूत। विश्व सारा जानता है कि हिंदुस्तान महान है। वर्दी मेरी जिंदगी है, वर्दी मेरी शान। ये थे एक डॉक्टर लाखन। ये ठाकुर दुर्गा सिंह की हवेली है और तुम साले इस हवेली को रेडियो भैया दे रहा साले ठाकुर साले काट के फेंक दूंगा। मेरे दिल में एक ही सपना है। कौन सा? कि मैं जब सुबह सोकर उठूं और जहां तक मेरी नजर जाए वहां तक मेरी रियासत हो और उस रियासत के लोग मेरे गुलाम हो। गुलाम और ये बताओ दूसरा वाला रहा है और लंबू है। क्या बात है? चलो यहाँ 2,000 की तनख्वाह बढ़ रही। तनख्वाह बढ़ रही है। अच्छा हमारा नाम लिखाओ। हमारे पहल बनने लगी। जल्दी आओ आगे। हर गोंडा वाले तुम मांगे और फैजाबादी जान बस्ती साले ऊंट की आवाज साले जो भी आता हवेली पर डांस करता हुआ गाना गाता हुआ हम लोग सभी लोग खुशी मना रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि आज हम रियासत की ओर गए थे तो क्या देखा कि वहाँ रियासत में सभी गरीब भूख प्यासों से तड़प रहे हैं और आपकी जय जयकार कर रहे हैं। कितनी बार समझा कि मेरे सामने घोड़े गधे की ऐसे बात करना। अच्छा ठाकुर भैया या घोड़ा गधा खाती है तो मन ही कहती कैसे? अरे जब भी हंसा कर तो मर्दों की तरह तब मर्दे कैसे हंसा? मैं तो बहुत मजबूत है। साले जैसे घोड़ा ही आ रहा है कि आप बड़े आदमी हैं। आप बड़े आदमी, आपकी बड़ी हंसी है। हम लोग छोटे आदमी, हमारी छोटी है। मालिक
तू अच्छी तरह से जानता है कहिए मालिक। कि भगवान ने मुझे एक बेटी दिया है। हाँ दिया है। जो आज 18 साल की हो चुकी है। हो चुकी। मैं अपनी बेटी को बेटी नहीं बल्कि बेटा मानता हूँ। कोई कहने की बात है, चाल ढाल सब बेटा का सिखाते हैं। इसका नाम रमा है। हाँ हाँ वो मालिक। एक वो कॉलेज पढ़ने के लिए गई हुई थी, एक कॉलेज से वापस आई या नहीं आई? आते होंगे, बड़ी है कि लड़की है। लेकिन पिताजी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बेटी रमा क्या कहना चाहती हो? पास होकर आई है। आज तुम्हें ये बात सुनाकर मेरा दिल खुशियों से भर गया। बेटी रमा, बात सुनकर तुम्हारी मैं बहुत खुश हुआ। इसी तरह मेहनत से पढ़ाई करो और रियासत रामगढ़ में अपने पिता का नाम रोशन करो। क्यों नहीं? देखो बेटी, तुम्हारे कोचिंग पढ़ने जाने का समय हो रहा है और कोचिंग पढ़ के बहुत जल्द वापस आना। बहुत अच्छी बात। ठीक है मैं चलती हूँ। प्रणाम। जी मालिक। देखा ये है मेरी बेटी, आज तक किसी क्लास में कभी फेल नहीं हुई। मेहनत से हर क्लास में फर्स्ट नंबर से पास होती आई है। और देखो मेरी बेटी पढ़ने के लिए कोचिंग गई हुई है। मैं अपनी बेटी के आने का इंतजार तो हवेली पर करते हैं।
बातें आज बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ बेटे, माँ, हाँ बेटे, शैतान के साथ आप मुझे दवा रहे थे ना। हाँ मैं आज आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप खुशी से झूम लगेंगे। आज खुश करिए बेटे। संभाला पढ़ाई मैं तो ये समझता हूँ आखिर कब तक ठाकुर साहब की हवेली में काम करती है आप मुझे पढ़ाती लिखाती रहेगी। सही बेटे, इसलिए माँ मेरा दिल को थोड़ा नहीं गा रहा है। कौशला अब यहाँ शायद मैया न बर्बाद अब तो घर से मुझे दूर कोई काम करूंगा। नहीं बेटे, मैं पढ़ाऊंगी न मेहनत मजदूरी करके खुद पढ़ाऊंगी। फिर कब तक मेरे लिए आप भी मेहनत करते रहेंगी? नहीं बेटे, मैं आपको पढ़ाऊंगी। हाँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ, कितनी अच्छी हो। मैं बस तुम्हारी सेवा करूंगा
तेरी जैसी माँ हर भाई को दे